हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी योजनाओं के बारे में, लगभग 4 योजनाओं के बारे में बताया हुआ था, जिसमें सिर्फ आपको एक बार अप्लाई कर देने पर आपको हर महीने पेंशन के रूप में पैसे आते रहेंगे। तो वो जो वीडियो था पार्ट 1 था, और आज हम लोग उसी को पार्ट 2 में एक्सपेंड करेंगे और इसमें कुछ और योजनाओं के बारे में, भारत सरकार की योजनाओं के बारे में जानेंगे, जिसमें सिर्फ आप एक बार अप्लाई कर देते हैं तो आपको महीने में पेंशन मिलता रहेगा, और वो भी बिल्कुल फ्री में, आपको लौटाना नहीं होगा। तो पांचवा जो हमारा योजना है भारत सरकार का, वो है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, जिसको शॉर्ट में NYAPS कहते हैं, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जिसका फुल फॉर्म होता है। तो इस योजना में यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष का है, आयु हो चुका है, 60 वर्ष से ऊपर के हैं या 60 वर्ष तक के हैं, तो उनको हर महीने 500 से 1000 रुपया प्रतिमाह दिया जाता है। इसके लिए आपको पात्र कौन होगा, तो 60 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, BPL कार्ड होना चाहिए, और उनको कोई नौकरी नहीं होना चाहिए या कोई सरकारी पेंशन नहीं ले रहे हैं, तो वे अप्लीकेबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो इसके लिए आधार कार्ड जिसमें मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए, वोटर ID कार्ड, बैंक जिसमें भी मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए, फोटो और BPL कार्ड और निवास प्रमाण पत्र लगेगा। इससे आप सीधे ऑफलाइन या तो ग्राम पंचायत में या ब्लॉक ऑफिस में जाके फॉर्म ले, फॉर्म को फिलअप करें डिटेल्स अच्छे से, और ये सभी डॉक्यूमेंट का जीरोक्स के साथ आप जमा कर दें। ये ऑफलाइन तरीका है। ऑनलाइन करने के लिए आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे ssvyup. जिसे अलग अलग राज्य का अलग अलग वेबसाइट है, तो उदाहरण के तौर पे अगर यूपी से बिलोंग करते हैं तो ssvyup.government.in है। इस वेबसाइट पे आप जाके ओल्ड एज पेंशन सेक्शन में जाएं और उसमें आप जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अपना फुल डिटेल्स, या फिर आप सीधे ये सभी डॉक्यूमेंट के साथ आप CSC सेंटर चले जाएं, वहां से भी आप इसको अप्लाई करवा सकते हैं। और अप्रूव होने के जस्ट 30 दिन बाद ही वो आपका पैसा हर महीने 500 से 1000 रुपये आने लगेगा। जैसे आप यदि आप बिहार राज्य से हैं, तो बिहार राज्य में आप वहाँ का जो वृद्धा पेंशन योजना है, वहाँ आप 1100 रुपये प्रतिमाह दिया जाने लगा। तो एक बहुत ही अच्छा योजना है, जिसमें सिर्फ आप एक बार अप्लाई कर देते तो हर महीने बिहार राज्य में 1100 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। और अगला हम लोग बात करते हैं दिव्यांगजन पेंशन योजना, जिसको डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम कहते हैं इंग्लिश में। जैसे यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भौतिक रूप से कम 40% दिव्यांग घोषित हो चुका है, तो उनको हर महीने 500 से 1500 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। मतलब अलग अलग राज्य में अलग अलग हो सकता है। जैसे बिहार राज्य में सभी को अब 1100 रुपये प्रतिमाह देगा, या तो वृद्धा पेंशन वाले को भी या फिर दिव्यांगजन को, सभी को 1100 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। तो इसके लिए कौन कौन पात्र होगा, तो कम से कम इसके लिए आपको 40% दिव्यांग का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए, कि जिससे ये साबित होता है कि आप इस अंग से 40% दिव्यांग है। आपका उम्र 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, BPL कार्ड आपके पास होना चाहिए, और कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपके पास नहीं है, तो आप दिव्यांगजन पेंशन योजना के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो इसके लिए एक आपका सर्टिफिकेट लगेगा, दिव्यांग पत्र, जो ये साबित करता हो कि कम से कम आप 40% किसी भी अंग से दिव्यांग हैं। इसके साथ आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक, दोनों से मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए, BPL कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और फोटो लगेगा। कैसे अप्लाई करें, तो अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट, यदि ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ब्लॉक में चले जाएं, नगर निगम में चले जाएं, वहां फॉर्म ले, फॉर्म को अच्छे से डिटेल से भरें और ये सभी डॉक्यूमेंट को उसके साथ जीरोक्स के रूप में जमा कर दें। या ऑनलाइन यदि आप भरना चाहते हैं, जैसे आप यूपी राज्य से हैं तो up.government.in में दिव्यांग डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप ये सभी डॉक्यूमेंट को लेकर आप CSC सेंटर चले जाएं, वहां जाके आप फॉर्म को फिलअप कर दें, और वेरीफाई होने के 30 दिन में आपका पैसा हर महीने 500 से 1500 रुपये आने लगेगा आपका बैंक में, बिना कुछ किए। डिपेंड करता है कि आप कौन से राज्य से हैं, उस हिसाब से आपका पैसा हर महीने आएगा। जैसे यदि आप बिहार राज्य से हैं तो आपको 1100 रुपये प्रतिमाह मिलेगा 2025 के अनुसार। अब अगला जो योजना है हमारा ई-श्रम योजना है। तो इसके तहत आपको जो भी 16 से 59 वर्ष वाले हैं उनको ई-श्रम कार्ड मिलेगा फ्री में, 2 लाख का बीमा मिलेगा फ्री में, और 500 से 1000 रुपया भी मिलता है, बिल्कुल वो भी फ्री में। तो इसके ये किनको मिलता है, तो इसके लिए आपका उम्र जो है पात्र होने के लिए 16 से 59 वर्ष होना चाहिए, और कोई मजदूर है, रिक्शा चालक है, किसान है, कहीं कोई मजदूरी करते हैं, तो ये उनके लिए है ई-श्रम योजना। और इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, पासबुक लगेगा, मोबाइल नंबर, इन सभी आधार कार्ड और पासबुक दोनों से जुड़ा होना चाहिए, और आप कौन सा रोजगार करते हैं उनका आपके पास जानकारी होना चाहिए। हाँ, हम ये रोजगार कर रहे हैं, क्योंकि यदि आपके पास सरकारी नौकरी है तो ये आपको फायदा नहीं मिलेगा। रोजगार के आप बेरोजगार हैं या फिर कोई मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, कोई दुकानदार हैं, तो आप इसके लिए अप्लीकेबल हैं।
कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट ishram.government.in वेबसाइट पे चले जाएं या फिर आप डायरेक्ट CSC सेंटर चले जाएं। ये सभी डॉक्यूमेंट लेके आप वहां से भी जाके अप्लाई कर सकते हैं और तुरंत ही अप्लाई करने के जस्ट तुरंत बाद ही आपको ई-श्रम कार्ड आपको मिल जाएगा, वो भी फ्री में, और आपको 500 से 1000 रुपया भी मिलेगा और साथ में आपको मृत्यु पर 2 लाख का बीमा भी बिल्कुल फ्री में मिलता है, जो कि आपको लौटाना नहीं होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। अब हम लोग अगले स्कीम की बात करते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट में PMEGP कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसके तहत क्या आपको फायदा मिलता है, तो जितने भी भारत के लोग 18 वर्ष से यदि आपका हो चुका है तो आपका 35% तक आपको सब्सिडी मिलता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, आपको लौटाना नहीं होता है। 35% सब्सिडी कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे यदि आप, ये है योजना रोजगार से रिलेटेड है, जो यदि आप कोई रोजगार करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं और उसमें आपका जो बिजनेस है वो आपका जो स्टार्टअप है उसमें प्रोजेक्ट जो आप यदि 10 लाख तक का बनाए हैं कि 10 लाख हमको इन्वेस्टमेंट करना है, तो 10 लाख इन्वेस्टमेंट में आपका सरकार जो है 25% सब्सिडी देगा, वो भी फ्री में, यानी कि 10 लाख का 25% 2.5 लाख आपको देगा, वो भी फ्री में। कब? यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और यदि आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 10 लाख का 35% यानी कि 3.5 लाख रुपया देगी आपको सरकार बिजनेस करने के लिए, रोजगार करने के लिए, और वो भी फ्री में आपको लौटाना नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है। जो भी युवा या कोई भी जिनका उम्र 18 वर्ष हो चुका है, वो ये रोजगार करने के लिए सरकार एक बहुत बड़ा सहारा देती है। तो कौन कौन ये ले सकता है? पात्र कौन होता है? 18 वर्ष होना चाहिए, कम से कम 8वीं पास होना चाहिए, और पहले कोई भी सब्सिडी इस तरह का आप नहीं लिया हो सरकार से, तो आप अप्लीकेबल हैं, आप ये ले सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। और ये बिल्कुल, अब हम लोग बात करते हैं दस्तावेज की, किसमें कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। इसमें आपका आधार कार्ड लगेगा, फोटो लगेगा, और कोई एक शैक्षणिक प्रमाण पत्र चाहिए जिससे ये साबित होता है कि आप कम से कम 8वीं तक पढ़े हुए हैं। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको सरकार से पैसा लेके आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कौन सा रोजगार स्टार्ट करना चाहिए, उसका पूरा आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए कि हम ये बिजनेस करना जा रहे हैं, ये इसमें लागत लगेगा, तो रिपोर्ट होना चाहिए, प्रोजेक्ट होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, पासबुक होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड भी लग सकता है। तो ये आपका दस्तावेज लगेगा। और अप्लाई करने के लिए यदि आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो PMEGP पोर्टल या फिर kbconline.government.in पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ये पूरा डॉक्यूमेंट लेके आप CSC सेंटर चले जाएं, वहां से भी आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। या फिर ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो जिला उद्योग केंद्र, जिसको DIC कहते हैं, या KVIC में भी, जिसको खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन कहते हैं, यहाँ भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। आप पता करें कि आपके जिला में DIC कहाँ, DIC का ऑफिस कहाँ है, वहाँ जाके आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ जाने से पहले ये सभी डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स भी आप लेके जाएं, वहाँ जाकर आप फॉर्म लें और फॉर्म को अच्छे से फिलअप करें और डॉक्यूमेंट को भी जेरॉक्स के रूप में जमा करें। तो आपको अप्लाई करने के जस्ट 30 दिन बाद यदि वो अप्रूव हो जाता है तो सब्सिडी मिल जाता है। और एक सबसे बड़ी बात कि जैसे 10 लाख रुपया का आपका प्रोजेक्ट है, तो आप जिस भी कैटेगरी से उस हिसाब से अगर आपको 35% 3.5 लाख रुपया जो है सरकार आपको फ्री में देगी। बाकी जो 10 लाख में से बच गया 3.5 लाख घटाकर, वो आप चाहें तो लोन भी ले सकते हैं, लेकिन ये पैसा आपको लौटाना होगा। ये जो 3.5 लाख है वे आपको नहीं लौटाना होगा, लेकिन जो बचा आप उसको लोन के रूप में भी ले सकते हैं। तो एक और बड़ा फायदा है ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का। तो जब ये अप्रूव हो जाएगा तो आपको 30 दिन के अंतर्गत आपका, यदि आपका सही है, सब कुछ अप्रूव हो जाता है, तो 30 दिन के अंतर्गत सीधे आपके बैंक में वो पैसा सब्सिडी का आ जाता है। तो इस वीडियो में हमने भारत सरकार के कई सारे रोजगार कार्यक्रम के बारे में बताया, जिसमें आप एक बार अप्लाई कर देते हैं तो आपको हर महीने पैसा मिलते रहेगा। तो अप्लाई जरूर करें। और इस वीडियो से रिलेटेड या पिछले वीडियो जो पार्ट 1 था उससे रिलेटेड कोई वीडियो कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप जरूर पूछें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।